गांव के गरीब इलाके में सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि आकाश फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़का अटूट संकल्प के साथ निकलता है। उसका छोटा सा शरीर आगे बढ़ता है। उसका भाव कठोर परिवेश के बीच ज्ञान की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। गांव वाले गुजरते हैं। उनकी आवाजें संदेह और शक से भरी होती हैं, जो लड़के की आकांक्षाओं को चुनौती देती हैं। इतनी शिक्षा का क्या करोगे? अंत में तुम्हें शारीरिक श्रम ही करना पड़ेगा। शब्द हवा में भारी होकर लटकते हैं, जो उनके संसार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की एक कठोर याद दिलाते हैं। आकाश आगे बढ़ता है। उसके कदम दृढ़ और अडिग हैं, उन निराशाजनक आवाजों को अनदेखा करते हुए जो उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उसका छोटा सा शरीर दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, क्योंकि वह स्कूल की ओर बढ़ता है, जो सुनसान परिदृश्य में आशा की किरण है। भव्य घर के अंदर आसमान की चमक पतले पर्दे से छनकर आती है, जबकि आदमी बर्तन धोता है। उसकी हरकतें यांत्रिक और थकी हुई हैं। वह फर्श पोंछता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है, फिर भी उसका मन कहीं और ही लगता है, अपनी किताब के पन्नों में खोया हुआ। यहां तक कि काम के बोझ के बीच भी वह खुद से बुदबुदाता है, नोट्स दोहराता है। उसकी आंखों में एक विद्रोह की झलक। अमीर आदमी की पत्नी की आवाज हवा में गूंजती है, तेज और अधीर। पढ़ाई पर नहीं, काम पर ध्यान दो। एक स्ट्रीट लैंप की अकेली चमक के नीचे आकाश फुटपाथ पर बैठा है, अपनी किताब के पन्नों में खोया हुआ। ठंडी रात की हवा उसके गालों को चुभती है, लेकिन उसका ध्यान भंग नहीं होता। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। अंधेरे से एक शिक्षक उसे देखता है। प्रशंसा की एक झलक उसके चेहरे को रोशन करती है। शिक्षक आते हैं। उनके कदमों की आहट फुटपाथ पर शांत है, जो आकाश के समर्पण की तीव्रता से आकर्षित होते हैं। शिक्षक हाथ बढ़ाता है, शांत रात में समर्थन और मान्यता का इशारा। शिक्षक कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। तुम में बहुत प्रतिभा है,